नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर मजबूती के साथ और अपनी दमदार दावेदारी के साथ लड़ रही है, उसी तरीके से एक सीट और भी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। अगर उस पर समीकरण ठीक से बैठ गए और जो वहां पर मेजॉरिटी में वोटर्स हैं, जो बड़ी संख्या में मतदाता है, वो अगर थोड़ा सा मैनेज हो गया या उसको चीज समझ में आ गई या उसने अपना मन बना लिया, तो फिर बसपा वो सीट निकाल भी सकती है। और वो सीट है पीलीभीत की। पीलीभीत सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तराई वाला इलाका है, वहां पर बहुत ही अहम सीट मानी जाती है और इस पर कई साल से गांधी परिवार जो भारतीय जनता पार्टी में है, उसका कब्जा रहा है। मेनका गांधी यहाँ से सांसद रही हैं, वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से वरुण गांधी का टिकट काट करके जितिन प्रसाद को वहां से टिकट दे दिया है। बसपा ने वहां से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को एक बार फिर से मौका दिया है और समाजवादी पार्टी ने यहां से भगवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा है। पीलीभीत के बारे में आगे और चर्चा करूं, उससे पहले पीलीभीत का थोड़ा सा समीकरण, थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से क्या समीकरण है, जातीय समीकरण क्या है। आपको बताऊंगी जैसे ही वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर समीकरण किस तरीके का है, कौन कितना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर है और शायद उसको अपनी पावर का अंदाजा नहीं है, इस वजह से मात खा रहा है पीलीभीत हर बार। और इससे पहले कि मैं जातीय समीकरण आपको बताऊं, यहाँ के पीलीभीत से मेरा गहरा रिश्ता है। पीलीभीत से, पीलीभीत में मेरे लिए एक होम टाउन आप कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी मास कॉम की पढ़ाई बरेली से करी तो फिर पीलीभीत मेरा बहुत ज्यादा आना जाना रहा। मेरे कई मित्र वहां से हैं, मतलब घर की तरह से है पीलीभीत, बहुत नजदीक से देखा है मैंने पीलीभीत को। तो पीलीभीत में इतनी बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा, चाहे वो मेनका गांधी हो चाहे वरुण गांधी हो, लेकिन पीलीभीत का विकास जिस गति से होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ। पीलीभीत ने हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मेनका गांधी ओरिजिनली सिख हैं, सिख परिवार से आती हैं, तो पीलीभीत तराई का इलाका है, वहां पर सिख मतदाता बहुत हैं, सिख लोग बहुत हैं, तो हो सकता है वो सिंपैथी उनके साथ चली जाती हो, तो उस वजह से शायद मेनका गांधी और वरुण गांधी वहां से इतनी आसानी से जीत हासिल कर पाए हैं कई बार। लेकिन कभी भी विकास करने के बारे में नहीं सोचा, ना तो मेनका गांधी ने ना वरुण गांधी ने। अच्छी योजनाएं ला सकते थे, शहर का सौंदर्यीकरण किया जा सकता था, सड़कों का विकास किया जा सकता था और तमाम चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी पीलीभीत में मुझे तो आज तक भी दिखाई नहीं दिया। जैसा था पीलीभीत आज भी वैसा ही है पीलीभीत, कोई चेंज नहीं। सांसद किस लिए होता है? सांसद इसलिए होता है ना कि अपने क्षेत्र का विकास करे। पता नहीं कैसे लोग बार बार एक ही कैंडिडेट को रिपीट करके और क्यों वोट देते हैं, ये तो समझ से परे है। ये खैर मुद्दा भी अलग है। बात यहाँ पीलीभीत की हो रही थी कि पीलीभीत में क्या समीकरण है जिससे पता चल पाएगा कि कौन कितने पानी में है। शुरुआत करते हैं। पीलीभीत में कुल 18.5 लाख मतदाता हैं। अब जो जातीय समीकरण है ये अनुमानित है, इसमें अंदाजा लगा के ही किया जा सकता है, क्योंकि जनगणना तो पिछले काफी समय से हुई नहीं है। लेकिन जो अनुमानित है वो इस तरीके से है कि मुस्लिम जो है वो यहाँ पर 4.5 लाख वोटर हैं, लोधी 3 लाख, कुर्मी 2 लाख, यादव मात्र 10,000 और एससी वोट जो है, जिसे दलित वोट बैंक कहते हैं, वो करीब 3 लाख का है। अब आप सोचिए कि मुस्लिम और दलित ये मिला करके यहाँ पर तकरीबन 8.5 लाख होता है। डिवाइड भी होगा तो भी बड़ी मात्रा में है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दांव खेलती है
लोधी कुर्मी पर, जो कि करीब 5 लाख के आसपास बैठ रहा है, 5 लाख ही बैठ रहा है। थोड़ा बहुत एससी भी उनको मिल जाता होगा, तो इसलिए वो इजीली सीट निकाल लेते थे। और मेनका गांधी और वरुण गांधी यहाँ से खड़े होते थे, तो वो जो सिख समुदाय है उसकी वजह से भी उनको आसानी होती होगी। अब आप देखिए कि भगवत शरण गंगवार यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बाहर से लाए गए हैं, बरेली के हैं। यहाँ किस आधार पर लाए गए हैं? कुर्मी वोट 2 लाख और यादव वोट 10,000। आप देखिए मात्र ये। और इनकी जो आंख लगी है, सबसे ज्यादा नजरें जहां टिक जाती हैं जाकर के, वो है 4.5 लाख मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम मतदाता के ऊपर अखिलेश यादव एक बार फिर से भरोसा कर रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव को कितना साथ देता है, अखिलेश यादव का कहां तक साथ देता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए नाराजगी है मुस्लिम मतदाता में इस बार, क्या वो उस नाराजगी को उनकी हार में तब्दील करेगा, या फिर एक बार फिर से कोई ऑप्शन नहीं देखने के कारण, क्योंकि देख नहीं पाता है शायद ठीक तरीके से, तो फिर दोबारा से साइकिल पर ही जाएगा, अखिलेश यादव की तरफ जाएगा। क्योंकि अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी मजबूत कैंडिडेट हैं बसपा के। अगर उनको मुस्लिम मतदाता मिल जाता है, एससी मिल जाता है, और थोड़ा बहुत दूसरी बिरादरियां मिल जाती है जो एक दूसरे को देख करके आ जाती हैं, तो फिर बड़ा खेल हो सकता है यहां पर बसपा का भी। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि बहुत सारा दारोमदार टिका हुआ है इस बार मुसलमानों पर। देखने वाली बात होगी कि मुसलमान किसका साथ देते हैं। बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक मुसलमान हैं, और वो निर्णायक भूमिका में होते हैं, बजाय इसके कि वो बटे नहीं। अगर वो बटे तो फिर दिक्कत होती है। अगर वो एक मुश्त होके जाते हैं, जैसे कि पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे, अगर वो कोई और ऑप्शन अपने लिए ढूंढते हैं, देखते हैं, तो वो फिर निर्णायक भी हो सकते हैं किसी भी सीट पर, ये तय है। अगर उनके साथ उन्होंने ये देख लिया कि ये बीजेपी को हराने में सक्षम है, और इसके साथ जो इनका अपना कोर वोट बैंक है, जैसे बसपा का दलित वोट बैंक अगर उसके साथ है, टिका हुआ है और पूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर मुसलमान फिर उधर जाने में परहेज भी नहीं करेगा, क्योंकि बसपा से उसे वैसे भी कभी परहेज रहा नहीं है। उसको आसान लगता है वहां जाना। तो ये तो पीलीभीत का एक मोटा मोटा सा समीकरण है कि यहाँ पर अगर मुसलमान और दलित एक हो जाए और कैंडिडेट अपनी उससे पकड़ से कुछ इसमें प्लस कर पाए, तो फिर यहाँ बसपा बड़ा खेल कर सकती है। देखना ये होगा कि मुसलमान किधर जाता है और उसकी सिंपैथी, उसका झुकाव किस तरफ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी बहुत सारी सीट हैं जहां पर मुसलमान नाराज है समाजवादी पार्टी से, वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है, और ऑप्शन अगर उसको मिल गया और उसने देखा कि ये कैंडिडेट बीजेपी को हराने में सक्षम है, तो फिर वो उधर का रुख कर सकता है। फिर नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। अब थोड़ा सा सरसरी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, इनका क्या इतिहास है। एक बार फिर से बसपा ने फूल बाबू को टिकट दिया है पीलीभीत लोकसभा से, और भरोसा जताया है कि इस बार फूल बाबू कुछ कारनामा करके दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू जो हैं, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी। यूथ कांग्रेस में रहते हुए इन्हें लगा कि गरीबों के लिए राजनीति की जाए। ऐसे में वो साल 1989 में बसपा से जुड़कर जिले में राजनीति करने लगे। फूल बाबू बीसलपुर विधानसभा से
3 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि 3 बार वो विधायक रह चुके हैं बसपा के। और जब उनका नसीमुद्दीन सिद्दीकी से विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद इसके कुछ सालों बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अनीस अहमद को दोबारा बसपा में शामिल किया। बसपा ने 1996 में यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का अनीस अहमद को अध्यक्ष बनाया था और बाद में उनको मंत्री भी बनाया था। इस बार क्या हुआ है कि तीसरी बार उनको टिकट मिला है। 2 बार से वो हार का सामना कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा और तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर थे 2 बार के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार क्या करिश्मा कर पाएंगे अनीस अहमद, क्योंकि मुस्लिम मतदाता इस बार समाजवादी से कुछ उखड़ा हुआ है। तो क्या इसका फायदा फूल बाबू को मिल सकता है, बसपा को मिल सकता है, इसका एज मिल सकता है? ये सारी चीजें तो डिपेंड करेंगी, क्योंकि देखिए अभी समय है, थोड़ा सा समय है, क्योंकि पहले चरण में ही पीलीभीत में मतदान है। आज तारीख हो गई है आपकी 14 अप्रैल, 14, 15, 16, 17, 18। क्योंकि चुनाव है तो इतना पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चुनाव हर पल बदलता है, आखिरी क्षण तक चुनाव बदल जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अगर फूल बाबू का इम्पैक्ट मुसलमानों पर पड़ गया, उन्होंने अपने लिए दूसरा विकल्प चुन लिया बजाय समाजवादी पार्टी के, तो फिर बसपा के लिए ये सीट आसान हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और जितिन प्रसाद पर पीलीभीत की जनता उतना भरोसा शायद ना जता पाए, दिखा पाए, क्योंकि वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं से कि वरुण गांधी ही यहाँ से एक बार फिर से लोकसभा लड़ें और जीते। क्योंकि वरुण गांधी ने इस क्षेत्र में लोगों का काफी जुड़ाव रखा है खुद से। भले ही वो कुछ खास वहां पर विकास के नाम पर नहीं कर पाया, हो सकता है केंद्र की तनातनी की वजह से उनको शायद कुछ मिल ना पाया हो, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने काफी काम वहां पे किया है। उसकी वजह से वहां पे लोग चाहते थे कि उनको मिले। भगवत शरण गंगवार पर किस तरीके से पीलीभीत की जनता भरोसा जताएगी बाहर के आदमी पर, बाहर के कैंडिडेट पर, इसमें मुझे संदेह है थोड़ा सा। बाकी तो सब कुछ 4 जून को पता चलेगा, जिसे हम और आप मिलकर के देखेंगे। तो एक चीज थी, समीकरण के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बसपा के लिए सुटेबल है। अगर यहाँ पर चीजें सही बैठ गई, समीकरण सही बैठ गया, तो फिर चौंकाने वाला परिणाम भी हो सकता है। तो एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।